अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल करम और रहमतों के साए में हम सब को रखे। वेलकम करती हूँ लुबना फूड डायरीज़ में। आज हमने अपने किचन में बनाया है आटे और गोंद के साथ लड्डू बनाए हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। आप इन्हें बनाकर सेव कीजिए और जार में रखिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। विंटर स्पेशल हैं तो हल्के थोड़े से आटे, एक कप आटे से देखें कितने ढेर सारे बन गए हैं। तो रखिए मेरे साथ, हम देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने हाफ़ कप देसी घी लिया है। सबसे पहले हम ये ऐड करेंगे। इसमें जाएंगी 100 ग्राम गोंदे जाएंगी, जिसको चारों गोंद कहते हैं ना, ये हम ऐड करेंगे और ये घी में फूलना शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए थोड़ा सा अच्छा घी डाला हो ना तो ये बड़ी अच्छे से फूलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको फुलाएंगे। ये देखिए काफ़ी डबल और ट्रिपल हो गई हैं। अब हम इसको निकाल देंगे। सब अच्छी तरह से हो गई हैं। इसको एक पैन में निकाल देंगे। उसी घी में थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसमें हम 100 ग्राम बादाम ऐड कर लेंगे। 50 ग्राम अखरोट डालकर इन दोनों को इकट्ठे हम भून लेते हैं। फिर से उसी घी में मैंने उसको छान लिया क्योंकि बादाम करने से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है। ये मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, भी 25 ग्राम है, और इसमें चारों मगज़ हैं और थोड़े से पिस्ता ऐड किए हैं। ये भी हम इसको रोस्ट कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हम करेंगे, थोड़ी सी एहतियात के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा घूमते हैं, उछलते हैं। उसके बाद इनको भी, जिनको फ्राई किया, ये भी बाहर निकाल देंगे। इसमें कुछ किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। फिर से थोड़ा सा घी लेंगे। इसमें हम 100 ग्राम काजू डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। अभी बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह ये काजू फ्राई रोस्टेड, ये जो हमने गोंद को फ्राई किया था, इसको हम दस्ते से दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सचर में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वो ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, जिससे वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको दरदरा सा रहने देंगे। और ये देखिए इसी में बड़ी आसानी के साथ इससे हो रहा है। ये देखिए सारा इस तरह दरदरा सा बन गया। ये देखिए गोंद के जब ऐसे चंक्स मुंह में आते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, इसको एक साइड पे रखते हैं। ये एक मिक्सी जार ली है। आप परेशान ना हो, इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको चीनी को इसमें पीसा था। तो अगर मैं इसको वॉश करती फिर इसको मैं ड्राई करती तो थोड़ा सा टाइम हो जाना था। तो मैंने कहा इसमें यही चीज़ें तो दोबारा हमने करनी है, तो नो डज़न मैटर। ठीक है, तो ये हम मिक्सचर में डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा दरदरा हम पीस लेंगे। ये देखिए ये भी मैंने इसको पीस लिया। चाहें तो दरदरा सा रहने दें या पाउडर फॉर्म में ले आएँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें मज़ीद हम देसी घी और ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप के जितना दोबारा घी मैंने लिया है। फ्लेम स्लो रखेंगे। 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, छना हुआ है, जिससे रोटी बनाती हैं वही आटा है। और हम इसको स्लो आंच पर इसको भून लेंगे, इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी।
स्टार्टर में आपको लगेगा कि जैसे घी कम है, लेकिन ये जैसे जैसे भूनता जाएगा ये दोबारा से घी छोड़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। और ये बहुत मज़े के आटे और मतलब गोंद के लड्डू बनते हैं जिसमें ड्राई नट्स भी हैं। विंटर स्पेशल है, बहुत मज़ेदार है, बना के रख लीजिएगा, काफ़ी देर तक काम आएंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल पर अगर आप पुराने हैं तो तहे दिल से बहुत शुक्रिया, नए हैं विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से आ जाए। ये देखिए लगातार इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए और ये देखिए इसके ऊपर लग रहा है ना जैसे दोबारा से इसका घी ऊपर आ गया। ठीक है, ये खासा अब सॉफ्ट हो गया। तो आपको लगे अब घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑप्शनल है और ऐड कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग और ऐड कर लें। और ये जितने हमारे भुने हुए थे ये हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बस, ताकि ये गर्म है ना तो उसके साथ उसके बाकी भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसके साथ ही हाफ़ कप मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, डालने तो बहुत मज़ा आएगा, मज़ीद मज़े के बन जाएंगे, लगेगा जैसे खोया ऐड किया हुआ है। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और बस इनफ, ये सही है। इसको हम इस पैन में निकाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर 1 कप पीसी हुई चीनी, जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप के हिसाब से हम इसमें पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। ये देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया, चीनी बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है और हर चीज़ मिक्स हो गई है। तो हम इसे लेंगे और ये थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ये देखिए लड्डू बना लेंगे। लग रहा है पंजीरी के लड्डू होते हैं। इसी तरह दूसरा उठाएंगे, दबाकर थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा कुनकुना गर्म है, लेकिन इसी तरह फिर बाइंडिंग हो जाएगी और ठंडा हो जाएगा ना फिर नहीं हैंडल होगा। ये देखिए माशाल्लाह 1 कप आटे से कितने सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो मेरे साथ रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। रखिए अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।